काल महादेव कोतवाल जहां पर, त्रिशूल नोक पर काशी, इच्छा मनसा सब पूर्ण हो, जो है काशी वासी। कई बार ऐसा भी होता है जो मीना शुक्ला की जिंदगी में हुआ। मेरा लड़का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मेरे हस्बैंड का बीच चौराहे में एक्सीडेंट हो गया। सारी दुर्घटनाएं मंगलवार को ही हुई हैं। मंगलवार काल भैरव का दिन। काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव। इनका बिना आदेश के कोई यहाँ हिल नहीं सकता है। इनके दर्शन न करने से काशी का परिक्रमा अधूरा है। काल भैरव मंदिर होके हो एक बार। ठीक है, क्या सच में मीना शुक्ला की जिंदगी को काल भैरव ने आसान बनाया? विश्वास से ऊपर आस्था के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज मैं आपको ले चलूंगी काशी के कोतवाल से मिलवाने। नहीं समझे? काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव। बनारस का नाटी इमली इलाका, जहां मीना शुक्ला कानपुर से रहने आई अपने परिवार के साथ 15 साल पहले। लो माँ, पानी ले लो। बाप रे, आखिर घर सेट हो ही गया। इतवार को कानपुर से आए थे, आज मंगलवार हो गया, अब जाकर घर सेट हुआ है। हाँ बेटा, नई जगहों पे चीजों को जमाने में समय तो लगता ही है, लेकिन ये बहुत थका देने वाला काम है बाबा। देख लो माँ, पापा और भैया तो बाजार के नाम पर बाहर ही घूम रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो आपकी मदद कर रही हूँ। हाँ मेरी बच्ची, एक तू ही तो है, वरना तेरे पापा और भैया तो। और ये विनीत कहाँ है? बाहर खेल रहा है क्या अभी भी? जा तो बुला उसे, नहाने भेज। माँ, क्या हुआ? हे भगवान, विनीत, हे भगवान, कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। लाओ माँ, मुझे दे दो। नहीं, ठीक है। ये विनीत कहाँ है? और कहाँ, बहुत दोस्त बन गया उसके, गया होगा किसी एक के घर। और तेरे भैया? ट्यूशन। सोमवार को? लेकिन सोमवार को तो उसका कोई ट्यूशन नहीं होता। माँ, आज मंगलवार है, उम्र होने लगी है आपकी, चीजें भूलने लगे हो आप। अच्छा दादी अम्मा, तुझे बड़ा पता है मेरी उम्र होने लगी है। और नहीं तो। हेलो, हाँ जी, हाँ, क्या? हाँ, क्या हुआ माँ? तेरे पापा का फोन था अस्पताल से। अस्पताल से? हाँ, तेरे भैया को ट्यूशन से लौटते वक्त किसी कुत्ते ने काट लिया। शुक्र है भगवान का कि तेरे पापा आज उसे ट्यूशन लेने चले गए। नहीं तो। माँ, आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, पापा है ना उनके साथ। बनारस जब मैं शुरू में आई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, इतना कि मतलब हर मंगलवार को मेरा कुछ ना कुछ मतलब हो रहा था। पहली बार मेरी लड़की मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसकी हाथ की नस कट गई। फिर दूसरी बार मेरे लड़के ने 2 खंड से कुत्ते ने कूद के काट लिया। फिर इसके बाद मेरा लड़का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मेरे हस्बैंड का बीच चौराहे में एक्सीडेंट हो गया। कानपुर से बनारस आने के कुछ ही दिनों में शुरू हुआ दुर्घटनाओं का क्रम। और हैरानी की बात यह है कि ये दुर्घटनाएं सिर्फ मंगलवार को हो रही थी। मंगलवार, काल भैरव का दिन। काल भैरव का रूप भयानक है, लेकिन है भगवान शिव का ही एक रूप जो बनारस में बसे हैं, बनारस के लोगों के जीवन को मंगलमय करने के लिए। काल भैरव की कहानी तब शुरू हुई जब ब्रह्मांड को रचने के बाद ब्रह्मदेव को हुआ अहंकार, और तब महादेव ने उस अहंकार को चूर करने के लिए लिया काल भैरव का रूप। महादेव, ये आपने क्या किया? ब्रह्मदेव के अहंकार को शांत करने के लिए आपने काल भैरव का रूप लिया था, लेकिन आपने तो ब्रह्मदेव की हत्या ही कर दी। इस प्रकार आप ब्रह्म हत्या के दोषी हुए। ब्रह्म हत्या तो हुई है मुझसे, और ये दोष मुझे तब तक अशांत रखेगा
जब तक मैं अपनी शुद्धि नहीं कर लेता। अरे यहां से तो गंगा उत्तर की ओर प्रस्थान कर रही है। यही वो स्थान है जहां पर शुद्धि संभव है। ब्रह्मदेव के सिर को मुक्ति मिल गई। आज से स्थान अभिमुक्त कहलाएगा। इसी स्थान ने मुझे भी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया है और इसी कारण आज के उपरांत यहाँ काल भैरव के रूप में मेरा वास हो और मैं सदा इस नगरी की रक्षा करूं। माँ पार्वती का जब विवाह हो गया शंकर भोलेनाथ से, तो उनके दिल में इच्छा भई कि औरतें लड़कियां शादी होने के बाद अपने ससुराल में जाती हैं, मैं मायके में क्यों पड़ी हूँ। भोलेनाथ को चिंता भई कि सती जो प्रतिज्ञा कर रही है। इसी दरम्यान ब्रह्मा जी से विष्णु जी से तकरार भया कि मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा को शंकर भगवान क्रोधित भय एक सर काट दिया। काटने वाले ये भैरवनाथ से काटे हैं, उनको ब्रह्महत्या लगा। तो अब ये शहर का देखभाल कौन करेगा। तो माँ पार्वती को लेके भोलेनाथ यहाँ आ गए। भोलेनाथ का घर ये काशी है, काशी में रहने लगे। जब राजा है राजशाही ठाट में, तो देश का कौन देखेगा। तो भैरव जी को देखा। ये इनको कोतवाल कहा गया, सर देखने वाला पूरा ये इनसे डर लगता, काल भी डरता है। और यहाँ आने के बाद आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है।